हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट मल्टी कोर्सेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ज्ञात हो चुका होगा, पहले मैंने अपने चैनल का नाम इंग्लिश वाले सर जी रखा। उसके बाद मैंने अपने चैनल का नाम बदलकर इंग्लिश गुरु GD सर किया और अब तीसरी बार पुनः अपने चैनल का नाम बदलकर मैंने एक्सीलेंट मल्टी कोर्सेस रखा है। और अब इसको लेकर आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि अब मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने वाला नहीं हूँ। तो जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं, आज का जो भाग दौड़ भरा जीवन है, इसमें व्यस्तता बहुत रहती है। इस वजह से वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, इसके लिए खेद है। लेकिन निश्चिंत रहें, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। भले ही आपको थोड़ा गैप कर करके मिलें, लेकिन मिलती रहेंगी। तो हम पहले पार्ट के इंटरमीडिएट का जो पहला चैप्टर है, उसके 2 वीडियोज आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और 2 पार्ट्स मैं आपको दे चुका हूं, और तीसरा पार्ट जो है आज मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट, देर ना करते हुए अपने अध्ययन की ओर चलते हैं। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रारंभ करते हैं। आज देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम यहाँ तक का अध्ययन हम पिछली वीडियोज में कर चुके हैं। यहाँ से आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे। तो प्रथम चैप्टर लास्ट लेसन चल रहा है इंटरमीडिएट का। तो यहाँ से 9 नंबर का ये पैराग्राफ आज हम पढ़ेंगे। पुअर मैन, बेचारे एम हेमिल। ये पुअर मैन शब्द एम हेमिल के लिए प्रयोग किया गया है। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। इट वाज इन ऑनर, अच्छा तो ये सम्मान में था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम अध्याय के, दैट की ही हैड पुट ऑन, उन्होंने पहनी हुई थी, हिज फाइन, अपनी सुंदर, संडे माने रविवार की, क्लोथ्स माने ड्रेस या कपड़े। अच्छा तो ये इस लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने अपने रविवार की सुंदर वेशभूषा पहनी हुई थी। एंड माने और, नाउ माने अब, आई माने मैं, अंडरस्टूड माने समझ चुका था या समझ गया, वाई माने क्यों, द ओल्ड मैन माने ये बूढ़े लोग, ऑफ द विलेज माने गांव के, बर माने थे, सिटिंग बैठे हुए, देर माने वहां, इन द बैक माने पीछे, ऑफ द रूम माने कमरे में। तो अब मेरी ये बात समझ में आई कि गांव के बूढ़े लोग इस कमरे में पीछे की ओर क्यों बैठे हुए हैं। इट बाज बिकॉज दे वर सॉरी टू, इट बाज माने ये इसलिए था, बिकॉज क्योंकि, दे माने वे, बर माने थे, सॉरी माने दुखी, टू माने भी, ऐसा इसलिए था क्योंकि वे भी दुखी थे। दैट की दे हैड नॉट गॉन स्कूल मोर, कि अब वो ज्यादा स्कूल नहीं जा पाएंगे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो इट माने यह, बाज माने था, दियर बे उनका तरीका, आप थिंकिंग माने सोचने का, ये उनका सोचने का तरीका था। आवर सॉरी सोचना नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ थैंकिंग लिखा है। तो इट वाज दियर बे, ये उनका तरीका था, आप थैंकिंग माने धन्यवाद देने का। आवर मास्टर हमारे गुरु जी को, अर्थात हमारे अध्यापक एम हेमिल को, फॉर हिज 40 ईयर्स, उनकी 40 वर्ष की, आप फैथफुल माने वफादार, पूर्ण वफादारी से की गई, सर्विस माने सेवा के लिए। तो इट वाज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस। तो ये उनका एक, हमारे मतलब जो टीचर हैं एम हेमिल, उनको धन्यवाद देने का एक तरीका था। किसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं ये? उनकी 40 वर्ष तक वफादारी से की गई सेवा के लिए। तो ये हमारे अध्यापक एम हेमिल के लिए उनकी 40 वर्ष की वफादारी पूर्ण की गई सेवा के लिए धन्यवाद देने का एक उनका तरीका है गांव वालों का। एंड ऑफ शोइंग, एंड मीन्स और, ऑफ शोइंग माने दिखाने का तरीका है, दियर रिस्पेक्ट अपना सम्मान, फॉर द कंट्री माने देश के लिए, दैट बाज दियर्स नो मोर, जो कि अब उनका ज्यादा नहीं रहा है, यानी जो अब उनका नहीं रहा है। तो ये उनका अपने उस राज्य, या कह सकते हो अपने उस स्थान के लिए एक सम्मान दिखाने का भी तरीका था, जो कि अब उनका नहीं था।
तो नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वाइल माने जबकि, आई माने मैं, बाज माने था, थिंकिंग माने सोच रहा, पाल माने ऑल दिस ये सब। जब मैं ये सब सोच ही रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना मेरे नाम को बुलाया गया, अर्थात मैंने अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनी। इट माने यह है, बाज माने था, माई माने मेरा, टर्न माने नंबर, अर्थात मेरी बारी थी। टू रिसाइट माने बोलने की, अब बोलने की बारी मेरी थी। बाट माने क्या, वुड आई नॉट हैव गिवन, वुड आई हैव नॉट हैव, मैंने क्या नहीं गिवन माने दिया, टू बी बनने के लिए, एबल माने योग्य या सक्षम या समर्थ, टू से माने कह पाने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल उस भयानक नियम को, और द पार्टिसिपल्स के, ऑल थ्रू माने से यानी पूरी तरह। तो ये फ्रेंच बोल रहा है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, यानी मैंने उस पार्टिसिपल के, ड्रेडफुल रूल का मतलब भयानक नियम, मैंने उस पार्टिसिपल के भयानक नियम को कह पाने के लिए, अपने आप को समर्थ बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। वेरी लाउड बहुत तेज, एंड क्लियर स्पष्ट भाषा में बताने के लिए, एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना किसी गलती के बताने के लिए। तो पूरे का स्टूडेंट्स यहाँ से लगाएंगे, यहाँ तक का सेंस एक ही बार में। तो ये फ्रेंच बोल रहा है कि मैंने बिना किसी गलती के और बहुत तेज और स्पष्ट आवाज में उस पार्टिसिपल के भयानक रूल को बोलने में अपने आप को सक्षम बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, यानी फ्रेंच कहना चाहता है मैंने उस पार्टिसिपल्स के नियम को बताने के लिए, बोल पाने के लिए सब कुछ किया जो करना चाहिए था। बट आई गॉट मिक्सड, लेकिन मैं फंस गया, अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं प्रथम शब्दों में ही फंस गया। अंडरस्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग पकड़े हुए, ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को, और मैं अपनी डेस्क को पकड़े वहीं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी ऊपर सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, यानी अपने आप को सिर उठाकर ऊपर नहीं देख पा रहा था। आई यर्ड एम एमएल से टू मी, आई माने मैंने, यर्ड माने सुना, एम एमएल से टू मी मुझसे कहते, मैंने एम एमएल को मुझसे कहते सुना। आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें काफी बुरा महसूस हो रहा होगा, अर्थात मेरे डांटने की जरूरत ही नहीं है, तुम वैसे ही काफी बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज, देखो ये सब कैसे हुआ देखो ये सब कैसे हो गया है। एवरी डे माने प्रतिदिन, वी हैव सैड, हम कहते रहते थे, टू आवर सेल्फ, स्वयं से, वाह वाह। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास पर्याप्त समय है। हर रोज हम यही अपने आप से कहते रहते थे कि हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीख लूंगा। एंड नाउ माने और अब, यू सी, तुम तो देख ही रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट, अब हम कहाँ आ गए हैं, अब जैसा कि तुम देख रहे हो हम कहाँ आ चुके हैं। आहा अरे, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद एल्जास, दैट इज माने यही तो है, द ग्रेट ट्रबल सबसे बड़ी परेशानी, विद एल्जास, एल्जास के साथ, अर्थात एल्जास के साथ यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एल्जास के साथ का मतलब यहाँ पे एल्जास के लोगों के साथ। सी माने वह पुट्स ऑफ माने छोड़ देता है, लर्निंग माने सीखने को, टिल टुमारो कल पर। अरे एल्जास के साथ यही बड़ी मुसीबत है कि एल्जास जो है वो पढ़ाई को कल पर टाल देता है। ना माने अब, दोज माने वे, फेलोज माने साथी, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। ना माने अब, दोज फेलोज माने उन लोगों को, आउट देयर जो यहाँ आए हुए हैं बाहर के लोग, विल हैव द राइट उनको अधिकार हो जाएगा, टू से कहने का, टू यू तुमसे। अब जो लोग, जिन्होंने बाहर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अर्थात जर्मन के लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं बाहरी, अब उनको तुमसे कहने के लिए अधिकार मिल जाएगा। क्या कहने के लिए? हाउ इज इट, कि यह कैसे हो सकता है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, यू माने तुम, प्रिटेंडेड बहाना करते हो, टू बी फ्रेंचमैन फ्रांसीसी होने का। अच्छा, वो ऐसे करके तुमसे बोलेंगे कि तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो। एंड एट यू कैन नीदर, एंड माने और, एट माने फिर भी, यू कैन
तुम सकते हो, नीदर माने ना तो, नीदर मीन्स ना तो। आगे बताया है स्पीक माने बोल सकते हो, नॉर माने ना ही, राइट माने लिख सकते हो योर ओन लैंग्वेज अपनी भाषा को। अब एम हेमिल जो है वो समझाते हैं फ्रेंच को कि देखो बाहर के लोग जो यहाँ आए हुए हैं उनको तुमसे एक कहने का मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया? कि तुम बहाना तो करते हो फ्रांसीसी होने का, लेकिन अपनी फ्रांसीसी भाषा को ना तो तुम बोल ही पाते हो ना ही लिख ही पाते हो। बट माने लेकिन, यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन वर्स्ट तो यू माने तुम, आर माने हो, नॉट माने नहीं, द वर्स्ट माने सबसे बुरे, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य यह है कि तुम ही ऐसे अकेले इंसान नहीं हो जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, वी माने हमारे पास, वी हैव हम रखते हैं, ऑल अ ग्रेट डील माने बहुत बड़ी संख्या में, टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, यानी यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे बहुत सी संख्या में लोग हैं, टू रिप्रोच माने जो धिक्कारने के लिए, आवर सेल्फ माने स्वयं को, विद माने इसके साथ, यानी अपने आप को धिक्कारने वाले ऐसे बहुत से लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, योर माने तुम्हारे पेरेंट्स माता पिता, वर नॉट एंग्जियस चिंतित नहीं थे, इनफ माने पर्याप्त, टू हैव यू लर्न तुम्हें सीखने देने के लिए, तुम्हारे माता पिता तुम्हें सीखने देने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं रहते थे। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, तो दे माने वे, प्रीफर्ड माने अच्छा समझते थे, प्रीफर्ड का मतलब अधिक पसंद करते थे, टू पुट यू तुम्हें रखना, टू वर्क माने काम पर, ऑन अ फार्म या तो किसी फार्म पर यानी खेत पर, और एट द मिल्स माने अथवा किसी आरा मिल मशीनों पर, तो या तो बे तुमको या तो मिलों पर या किसी फार्म पर काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज ताकि दे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, सो एज माने ताकि, टू हैव माने प्राप्त कर पाएँ, अ लिटिल मोर मनी थोड़ा और अधिक धन, ताकि उन्हें थोड़ा और अधिक धन प्राप्त हो सके। एंड माने और, आई माने मैं, और मैं, यानी वो अपने आप को भी बताते हैं एम एम एल। हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं भी इसके लिए दोषी हूँ, तो टू ब्लेम माने दोषी होना, आल्सो माने भी, तो आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी इसके लिए दोषी रहा हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, हैव आई नॉट क्या मैंने नहीं, ऑफन अक्सर, सेंट यू तुम्हें भेज दिया, टू वाटर पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स अपने फूलों में, इंस्टीड ऑफ के बजाय, लर्निंग माने सिखाने के, और लेसन तुम्हारे पाठों को, क्या तुम्हारे पाठों को सिखाने के स्थान पर या सिखाने के बजाय मैंने तुमको अपनी फुलवारी में या पौधों में पानी लगाने नहीं भेज दिया था, फूलों को पानी देने नहीं भेज दिया था, तो ये मेरी कमी है, एमएमएल बताते हैं। एंड वेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, एंड माने और, वेन माने जब, आई माने मैं, वांटेड चाहता था, टू गो फिशिंग माने मछलियाँ पकड़ने, और जब भी मेरी मछलियाँ पकड़ने की इच्छा हुआ करती थी या जब भी मैं मछलियाँ पकड़ने जाना चाहता था, आई डिड नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था, तो ये मेरी कमियां हैं। आगे बताते हैं, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, देन माने तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इसी प्रकार से एक चीज से दूसरी ओर। एम हेमिल बेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमिल माने, एम हेमिल बेंट ऑन माने लगातार जारी रहे, टू टॉक बातचीत करने में, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज माने फ्रांसीसी भाषा के विषय में। तभी एक बात के बाद दूसरी बात, उसके बाद और तीसरी बात, इसी प्रकार से उन्होंने अपनी फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात जारी रखी। सेइंग माने ये कहते हुए, फ्रांसीसी भाषा के बारे में बताते हुए, क्या कहते हुए, दैट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि इट माने यह, बाज माने थी, द मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल माने सुंदर, लैंग्वेज भाषा, इन द वर्ल्ड माने दुनिया की, द क्लियरेस्ट माने सबसे स्पष्ट, और द मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक। यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक भाषा। तो यहाँ पर एम हेमिल बता रहे हैं, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक एक करके बताया, उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ में बोलते हैं कि ये फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से लाइन को याद रखें। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस,
दैट माने कि, बी माने हमें, मस्ट माने चाहिए, गार्ड माने रक्षा कर लेनी या संरक्षित कर लेना, सुरक्षित कर लेना, इट माने इसे, अमंग अस अपने बीच, कि हमें इसे अपने बीच सुरक्षित कर लेना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज माने क्योंकि, व्हेन अ पीपल, जब कोई राष्ट्र, आर इंस्लेव्ड माने गुलाम होता है, जब कोई राष्ट्र गुलाम बनता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो जितनी पकड़ उनकी अपनी भाषा पर होती है वहाँ के लोगों की, इट इज एज इफ, तो ये ठीक उसी प्रकार से होती है, दे हैड द की टू दियर प्रिजन, जैसे कि उनके पास ताले की चाबी हो, अर्थात प्रिजन मीन्स जेल, तो जेल रूपी ताले की चाबी, अर्थात ये भाषा जो है उनके लिए एक ताले की चाबी की भांति होती है, तो इसलिए इसको हमें अपने बीच संरक्षित करके रखना चाहिए। देन माने तब, ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस, देन माने तब, ही माने उन्होंने, ओपनड माने खोली, अ ग्रामर माने एक व्याकरण की किताब, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें अपना पाठ पढ़ाया, हमारा पाठ पढ़ाया। आई बाज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, ये देख कर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इस पाठ को कितने अच्छे से समझा, यानी मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी, आश्चर्य हो रहा था कि मैं इस पाठ को कितने अच्छे से सीखा। आल ही सैड सीम टू इजी, आल माने जो कुछ ही सैड वह बोले, सीम्ड माने प्रतीत हुआ, टू इजी माने सो इजी, सॉरी सो इजी माने बहुत सरल, जो कुछ एमएमएल बोले वो बहुत सरल प्रतीत हुआ, आसान प्रतीत हुआ, सो इजी इतना आसान कि मुझे इतना आसान पहले कभी नहीं लगा पढ़ना। आई थिंक मैं सोचता हूँ, टू मैंने भी, दैट कि आई हैड नेवर लिसनिड सो केयरफुली, और मैं ये भी सोचता हूँ कि आई हैड नेवर, मैंने शायद कभी भी नहीं, लिसनिड माने सुना था, सो केयरफुली इतने ध्यान से, और शायद ये भी हो सकता है कि मैंने पाठ को इतने ध्यान से कभी पहले सुना भी नहीं था, इसी वजह से मेरे समझ में पहले ना आया हो, आज मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, इस वजह से मेरे समझ में आ गया हो। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, एंड माने और, दैट ही हैड नेवर, और उन्होंने भी कभी नहीं, एक्सप्लेन्ड माने व्याख्या की थी या समझाया था, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज को, विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ। और तीसरी बात बताता है फ्रेंड्स की, और ये भी बात है कि गुरुजी ने इतने धैर्य के साथ कभी पहले पढ़ाया या समझाया भी नहीं था। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता, ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ मानो कि, द पुअर मैन माने बेचारे, एमएमएल वांटेड चाहते हो, टू गिव दे देना, असमाने हमको, आल ही न्यू, जो वह जानते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता था कि लगभग जो एमएमएल हैं, बेचारे एमएमएल, वो हमें जो कुछ भी वो जानते हैं वो सब कुछ हमें दे देना चाहते हैं। बिफोर गोइंग माने, बिफोर माने से पहले, गोइंग माने जाने से पहले, अबे माने दूर, यानी वहां से जाने से पहले, एंड टू पुट इट, और इसको रख देना चाहते हैं, इनटू आवर हेड्स, हमारे दिमागों में, अर्थात हमारे मस्तिष्क में इन चीजों को भर देना चाहते हैं, ज्ञान को भर देना चाहते हैं। एट वन स्ट्रोक माने एक ही बार में, तो इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बेचारे गुरुजी, एमएमएल, सब कुछ हमें दे देना चाहते हों जो वो जानते हों जाने से पहले, और शायद जाने से पहले वो हमारे मस्तिष्क में एक ही बार में सब कुछ मतलब रख देना चाहते हैं, या सब कुछ हमारे दिमाग में बैठा देना चाहते हों। तो यहीं पर इस लेसन का पार्ट ये वाला हम समाप्त कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, तब जाके लेसन फिनिश होगा। तो मैं ज़्यादा बहुत लेंथी वीडियो नहीं बना पाता हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास समय का बड़ा अभाव रहता है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो इतने वीडियोज आप देखते रहिए, आपको जो है वर्ष के अंत तक पूरी किताब का वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।